कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप जो है आज एग्ज़ाम देके बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे। आज आप लोगों का जो है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो समाप्त हुआ है, उसी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। कौन कौन से प्रश्न किस तरीके के पेपर आया हुआ है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे पेपर दे के आए हैं, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना। और जो देने जाने वाले हैं वो भी इसको बेहतर तरीके से देख लीजिए। जिनका भी पेपर कल है या आज ही अगले शिफ्ट में है, तो देख लो पेपर किस लेवल के और किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से हर एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल और केवल आंसर को देखेंगे आज 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जो है पेपर का, ठीक है। तो एक बार जैसे कि मैंने आप लोगों को कल शाम में क्लास कराया था, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी मेरे से क्लास किया हुआ था, बहुत बेहतरीन उनका पेपर गया है। मैंने पहले भी बताया था कि जो बताऊँगा वो प्रश्न आप लोगों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। और देखिए वही हुआ। तो चलिएगा फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आप लोगों के सामने, क्योंकि केवल और केवल आंसर को देखेंगे। तो फटाफट से आप लोग एक बार क्लास को लाइक और जो है चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। आरबीआई जो है आप लोगों के लिए एक सीट पक्का करना है। जिनका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में है तो वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इससे जो भी रिलेटेड जो है आप लोगों की खबर होगी वो भी इस पर पता चलता रहेगा। पहला प्रश्न आप लोगों से देखिए जीके का है। ऑल सब्जेक्ट के कराऊंगा, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न कराऊंगा। केवल और केवल आप क्लास को अंत तक देखो, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले जीके का प्रश्न एक पूछा गया था कि तरलता जो है समायोजन सुविधा के तहत जब जो है आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है तो उस दर को जो है क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोगों से जो है पूछा गया था, ठीक है। और मैंने क्लास में बताया था इस प्रश्न के राइट उत्तर और कहा था कि ये प्रश्न खास करके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो रिवर्स रेपो रेट जो है आप लोगों को मैंने बताया था, आपको याद कराया भी था आपने अच्छे तरीके से। जिन्होंने भी मेरे क्लास किए हुए हैं उन्होंने तो बी लगा के आया है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है उल्लेख है कि आरबीआई भारत सरकार का जो है बैंक के रूप में जो है कार्य करेगा। ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न पूछा गया था। और देखिए इसको जो है आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है उल्लेखित है कि आरबीआई जो है भारत सरकार का बैंकों के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर क्या था, तो ये है आरबीआई अधिनियम 1934 धारा 20 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा के आना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, हाइपर इन्फ्लेक्शन की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना था क्या चीज़, तो वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण से बाहर होकर बहुत तेज़ी से जो है बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी आप लोगों को राइट उत्तर लगाना था, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न पूछा था प्रकाश का प्रकीर्णन के जो है कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यह जो है सिद्धांत सबसे पहले किसने जो है विस्तार से जो है समझाया था। ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4। फिर कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो एग्ज़ाम अभी जिनका भी बाकी है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है बिल्कुल ही वैसे हम क्वेश्चन और उन्हीं टॉपिकों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे शाम में 8 PM पे। और जिनका भी पेपर कल है वो 100% उस क्लास को देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा हम यहाँ पे केवल और केवल आंसर देखेंगे, फटाफट से आंसर देखते चले हैं। तो लॉर्ड रेले जो है आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि विशेष आहरण अधिकार की टोकरी में कौन सी जो है मुद्रा जो है शामिल नहीं है। विशेष आहरण अधिकार की टोकरी में कौन सी जो है मुद्रा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट उत्तर था आप लोगों को बताना था भारतीय रुपया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा के आना था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था भारत में
मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? 1 रुपये के नोट को छोड़कर, ठीक है, 1 रुपया के नोट को छोड़कर ये पूछा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा नोटों पर जो है हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है किसे है। ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि 1 रुपये के नोट पे कौन किसका हस्ताक्षर होता है, बाकी और सभी नोटों पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, आरबीआई के जो है गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि जो है बैंकिंग शब्दावली में एनपीए को मापक से सब स्टैंडर्ड श्रेणी में जो है कब जो है डाला जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे 12 महीने से कम समय के लिए एनपीए रहने पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में वसा के पाचन में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में वसा के पाचन में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर अगर आपने बताया था लाइपेज, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। मिलाते रहिएगा अपना अपना। अगला प्रश्न है कि हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होता है? तो यदि आपने बताया था यहाँ पे कि जो है यह वह जो है मुद्रा जिसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है हो और जो है स्थिर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं हार्ड करेंसी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, बुल मार्केट और बियर मार्केट के बीच मुख्य अंतर क्या है? बुल मार्केट और बियर मार्केट के बीच का अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां में ये पूछा गया था आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था? तो आपको बताना था यहाँ पे कि बुल में कीमतें बढ़ती और जो है बियर में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा के आना था। अगला देखिएगा, मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, सिंपल प्रश्न थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। कुछ प्रश्न हार्ड थे, हार्ड मतलब नॉर्मल ही थे, पर कैलकुलेशन था उसमें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग उसको कह सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे 8 PM पे आपके लिए हम रामबाण क्लास लाएंगे, जिनका भी कल पेपर है 1 मार्च वाले। बिल्कुल इस क्लास को देखकर ही जाना। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको सरलीकरण से प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो है बोर्डमॉस के नियम आपको मालूम है, तो ये इजीली आप कर सकते थे, ठीक है। क्या करना था इसमें? सबसे पहले 3 से 150 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 50। फिर उसके बाद से प्लस यहाँ से गुणा कर दो, 25 चौका 100 और माइनस का 50। देखो ये 50 से ये 50 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमारे पास केवल और केवल बचेगा 100। और अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना था, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना था 100, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर था। इसमें कहीं से भी आपने गलती नहीं किया होगा, बेहतर तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। 100 वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने था, देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था, श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न था, और ये मैंने आप लोगों को कहा था कि इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों के एग्जामिनर पूछता है। बिल्कुल ही आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने बेहतर तरीके से क्लासेज की हुई है तो। अब देखिएगा यहाँ पे पूछा क्या था आप लोगों से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लिखा था 2, 2 से हो गया 6, मतलब 4 प्लस किया हुआ है, 6 से हो गया 12, मतलब यहाँ पे 6 प्लस कर दिया, 12 से हो गया 20, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस कर दिया, 20 से हो गया 30, यानी कि 10 प्लस कर दिया। अब देखो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। हर बार जो है आप लोग देख रहे हो 2 प्लस कर रहा है, तो 10 के बाद कितना प्लस करना पड़ेगा? 12। 30 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 42। सिंपल था, आप ऑप्शन नंबर देख लो, 42 अगर आपने लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी।
बिल्कुल आसान था, आसानी से आप लोग कर सकते हो, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों का था। कह रहा है कि एक दुकानदार 800 रुपये की जो है वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। बेहतर तरीके से आपको मैंने क्लास में बताया हुआ है और आपने कर लिया होगा मुझे लगता है। और बिल्कुल जिनका भी पेपर बाकी है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आप लोगों से पूछेगा। आप पहले से तैयार हो जाओ। शाम में 8 PM आपके लिए रामबाण प्रश्न होगा। जिस तरीके से यहाँ पे जहाँ से जीके पूछ रहा है, ठीक है, जहाँ से मैथ पूछ रहा है, ठीक है, जहाँ से गणित पूछ रहा है, जहाँ से इंग्लिश पूछ रहा है, जहाँ से रीजनिंग पूछ रहा है, उन सारे टॉपिकों को हम लोग एक ही क्लास में हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा, जहाँ से 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए 800 रुपये की वस्तु है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपये का आपने वस्तु कोई खरीदा हुआ है, 10% के हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, मान के चलो कि आपके पास 100 रुपये का कोई वस्तु है, तो उसको जो है आप कितने में बेचोगे? आप बेचोगे 90 में। 100 का सामान 90 में बेचोगे, कितने की हानि हो जाएगा? 10 का। यही तो प्रश्न में बोला गया है कि जो है 10% की हानि होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हानि वाला वस्तु ऊपर रखेंगे और जो हमारा क्रय मूल्य है नीचे रखेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 8 9 72 जो है हमारा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया था। मुझे लगता है आपने आसानी से कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था और आप इजीली ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। 1500 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। 1500 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आपने क्या लगाया है? फटाफट से बताइएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और बताया था कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। क्या मैंने बताया था? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो मूलधन आपके पास कितना है? 1500 रुपया। दर कितना है? 4% और समय कितना है? 2 वर्ष। बट्टा में क्या हो जाएगा? 100। बट्टा में क्या होता है? 100। फॉर्मूला आपने बिल्कुल आसानी से याद रखा होगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, बिल्कुल ख़त्म। 4 दूना 8, 8 में 15 से गुणा कर दो, 15 8 120। यानी कि जो आपका ब्याज है 2 साल बाद से, ये आपको देना पड़ेगा 120 रुपया। आप आसानी से ऑप्शन नंबर बी को लगा के आए होंगे, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न था, आपको फॉर्मूले बेस्ड ही प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा था औसत चैप्टर से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि औसत चैप्टर से प्रश्न आपको 100% देता है और बिल्कुल वैसा ही किया है। कह रहा 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत ज्ञात करो। औसत मैंने निकालने के फॉर्मूले आपको बताए थे। क्या बताया था? औसत बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। औसत निकाल लो यहाँ से, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बट्टा 5। जोड़ लो, 50 40 90 90 30 120 और 20 40 और 10 150 हो गया। 150 और बट्टा में कर दो 5, कितना हो रहा है? 30। आसानी से आपने कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे प्रतिशत, परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न था। बताना है आप लोगों को कि 500 का 30% 600 के 20% से कितना अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। 500 का 30%, 600 के 20% से कितना अधिक है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मैंने आप लोगों को इस टाइप के भी प्रश्न क्लास में बताया था और कहा था कि आपको इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल ही आने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है आप उस तरीके से ही कर लो। 500 का 30% निकाल लो। 500 का 30% यानी 30/100, यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, 150। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे यहाँ पे चलो, 600 का 20%, 600 है, इसका 20% करना है यानी कि 20/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 6 दूना का 12, कितना हो गया? 120। इसने कहा 500 का 30%, 600 के 20% से कितना अधिक है। यहाँ पे देख लो 120 है और यहाँ पे है 150। 120 से 150 कितना अधिक है, आप कहिएगा भाई साहब 30 रुपया ढेर है। ऑप्शन नंबर बी वाले को आप आसानी से सॉल्व करके चले आए होंगे, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था, आसानी से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है समय कार्य। समय कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। यदि 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में जो है करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। समय और कार्य आप लोगों से कह रहा है, फटाफट से आप बताइएगा। अब देखिए, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे कि 12 आदमी हैं और काम को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार जो 6 आदमी हैं वो कितने दिनों में काम को करेंगे, तो M×D, MDH आपने फार्मूला पढ़ा होगा, उसी फार्मूले पे आपको ये प्रश्न बनाना था। तो अब देखिए, ये 6 के पहाड़े में 12 काट दो, 2 मर्त में 8 दूना का 16 जो है, और यहाँ पे हो जाएगा डे। 16 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन आपको देख लेना है कहाँ पे दिया गया है। 16 दिन, ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्षेत्रमिति। क्या पूछा गया है? मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के प्रश्न है। कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया, इसका जो है परिमाप क्या होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो आप लोगों के पास है 144 वर्ग सेमी, उसका जो है परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आपको मैंने फॉर्मूले याद कराया था कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा दिया है 100, क्षेत्रफल दिया है 144, स्क्वायर यहाँ पे है, इसको हटा दो, इधर लाओ, रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका वर्गमूल? 12 का। यानी कि भुजा जो है हमारे पास हो गया 12। इसका कह रहा है परिमाप ज्ञात करो। अब इसमें एक और प्रश्न पूछ दिया परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 और गुणा जो है आपको कितना, भुजा मतलब 12, तो 12 चौका 48। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिएगा, अनुपात समानुपात चैप्टर से पूछा गया था। फिर आप लोगों के कह रहे हैं जिनका भी पेपर 1 मार्च को है, ठीक है, 1 मार्च को है, तो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि जिस तरीके से आज के तीनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के आधार पर मैं जो है शाम में 8 PM पे आपको एक बिल्कुल ही समझ लीजिए उन टॉपिकों के सारे प्रश्नों को करा दूंगा जहां से आज प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका जो है बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो है अनुपात समानुपात के प्रश्न था और मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था। देखिए, ये कह रहा है कि x/15 समानुपात 4/3, इसमें जो है x का जो है मान आप लोगों को निकालना था।
किस तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बता सकते थे, तो देखिए सबसे पहले इसका नियम होता है कि पहले वाले के गुणा अंतिम से होता है, यानी कि x गुणा 3 और बीच वाला का गुणा बीच वाला में होता है, यानी 15 गुणे 4। x का यहाँ से वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा 15 गुणे 4 और बट्टा में ये जो है 3, 3 के पहाड़े में कट जाएगा 5, यानी x का वैल्यू 4 × 5 = 20। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। अगला प्रश्न था समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न था आप लोगों को कि एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइएगा, सभी लोग बताइएगा 20वां नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपने क्या बताया है। मैंने आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश किया हुआ है क्लास में और उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया होगा, तो बिल्कुल आप देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मीटर पर सेकंड और यहाँ पे घंटा, अगर यहाँ पे अगर आपने कन्फ्यूज किया तो बिल्कुल सवाल गलत हो जाएगा। हमें जो है इसको बदलना पड़ेगा। 2 घंटे में कितना, यहाँ पे देखो किलोमीटर में दे रहा है, मीटर में, तो हम क्या करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड है, इसमें गुणा कर देंगे 18/5 से, ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति जो है घंटा। 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है डिस्टेंस बराबर कितना आपका जो है स्पीड गुणे टाइम। स्पीड कितना है आपके पास 18 और समय कितना है 2, तो 18 दूना का 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, देखिएगा एनालॉजी का प्रश्न था, रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। कह रहा है यहाँ पे समझिएगा क्या पूछा गया था कि सदृश्यता यानी एनालॉजी कि भोपाल का जो है संबंध, यहाँ पे भोपाल का संबंध जो है कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश से है, तो पणजी का जो है संबंध आप लोगों से पूछा गया था। ये तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, जीके से रिलेटेड प्रश्न है कि देखिए भोपाल जो है एक राज्य है भारत का, इसकी राजधानी क्या है मध्य प्रदेश, तो पणजी भारत की जो है किस राज्य की राजधानी है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो गोवा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लुप्त पद ज्ञात करना था। ठीक है, लुप्त पद बताना था। एक बार फिर कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुँच सके। ठीक है, सभी लोग एक बार शेयर लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न में बोला गया है कि भाई साहब ये जो वर्ड है यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है, क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको कोड यहाँ पे अगर याद है तो आसानी से कर सकते हो। जेड होता है 26 पे, एक्स होता है 24 पे, बी होता है 22 पे, टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे। अब देखो यहाँ से 2 माइनस कर दिया, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर अब भी 2 माइनस कर दो, यानी कि जो है 18 से 2 माइनस करोगे 16, 16 पे कौन सा अक्षर होता है पी। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आपने आसानी से कर लिया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, कह रहा है कि अशोक सुरेश से लंबा है लेकिन विकास से छोटा है, सुरेश वरुण के बराबर लंबा है लेकिन आकाश से लंबा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया था। इम्पोर्टेंट था प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट था। आपने बेहतर तरीके से क्लासेज की हुई है तो आपने तो आसानी से इसको कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा है कि अशोक जो है सुरेश से लंबा है। अब देखिए सबसे पहले देखिए अशोक जो है, अशोक को मैं लिखता हूँ ए से, सुरेश से लंबा है, यानी कि इससे छोटा कौन है सुरेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है लेकिन विकास से छोटा है, कौन, अशोक की बात हो रहा है कि अशोक जो है सुरेश से तो लंबा है पर विकास से लंबा नहीं है, यानी कि विकास इससे बड़ा है। ठीक है जी। सुरेश वरुण के बराबर है, सुरेश जो है वरुण के बराबर है, यानी कि सुरेश और वरुण
ये क्या है, दोनों आपस में, ये दोनों भाई साहब बराबर हैं, वरुण। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है लेकिन आकाश से छोटा है। कौन आकाश से छोटा है? सुरेश जो है वरुण के बराबर लंबा है, लेकिन आकाश से जो है, आकाश से लंबा है, आकाश से लंबा है यानी कि आप यहाँ पे जाओगे, आकाश को लिखोगे तो आप देख लो, आप देख लो यहाँ पे कि जो है यहाँ पे जो है आपके पूछा जा रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देख लो आकाश ही होगा, आकाश ही सबसे छोटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी लगाना था। बेजोड़ को जो है चुनना है, बेजोड़ मतलब वन ऑन आउट, ऑड ऑन आउट मतलब आपको अलग यहाँ पे चुनना है। चारों में से अलग कौन है? बेमेल मतलब वही होता है विषम। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसमें से अलग क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है कीबोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इनपुट डिवाइस था वो, इसलिए अलग है कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मैंने तो कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। कह रहा है वाटर को ये लिखा जाता है, तो ड्रिंक को जो है क्या लिखा जाएगा, आपको बताना था। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कि 8 PM वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो और आज के जो तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्लास आएगा, आप बिल्कुल स्किप मत करना उसको। अब देखो यहाँ पे जो है W को लिखा है x+1 कर दिया, A को B, T का U, E के F, R का S, सब में +1 कर दिया है। आपको वही काम करना है, +1 आपको भी कर देना है। D के बाद E, R के बाद S, I के बाद J। अब देख लो कहाँ पे है, ESJ सब में है जी। यहाँ पे T है, ये गलत, यहाँ पे K है, ये गलत। N के बाद O, K के बाद L। ये देखिएगा यहाँ पे ये लास्ट के 2 अक्षर छोटा लेटर से लिखा हुआ है, और यहाँ पे छोटा लेटर तो लिखा ही नहीं है भाई साहब। यहाँ पे छोटा लेटर से होना चाहिए था लास्ट वाला L और O। यहाँ पे एक इस तरीके से टाइपिंग एरर है। ऑप्शन नंबर बी को आपको सुधार लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, KYC का पूर्ण रूप क्या है? KYC का फुल फॉर्म जो है आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, मैंने क्लास में कराया भी था। KYC के फुल फॉर्म को कहा था कि ये आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। क्या होता है? नो योर कस्टमर। ऑप्शन नंबर आपने ए को लगाना था और बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भूगोल से रिलेटेड, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी से रिलेटेड है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा था। ठीक है, क्या बताया है आपने? हीराकुंड बांध किस नदी पे? तो जिन्होंने बताया था महानदी, ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी वाले का। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो है भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बताइएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले कौन थे गवर्नर? CD देशमुख, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी मैंने क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, आप लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिन्होंने बताया स्कर्वी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब जो है अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था, बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये मैंने आप लोगों को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, 22 जुलाई 1947।
अपनाया था पूछा गया, ठीक है। तो 1947 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न था कि सभी फल मीठे हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी। आपको किस तरीके से मैंने इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का बताया था, यहाँ पे कर लीजिए आप। सभी फल मीठे थे, यानी कि ये सभी फल को लिख लो, एफ फ्रूट हो गया, ठीक है। सभी के सब मीठे हैं, यानी कि स्वीट्स हो जाएंगे। स्वीट्स के अंदर सभी फल हैं। कुछ जो है मीठे शब्द हैं, तो कुछ मीठा क्या है, शब्द है। शब्द यानी कि यहाँ पे आपको वाक्य लिख लो, अक्षर ये लिख देता हूँ अक्षर को। कह रहा है यहाँ पे निष्कर्ष में कि कुछ फल शब्द हैं, फल यहाँ पे है और शब्द यहाँ पे, क्या ये रिलेशन बन रहा है? ये भाई साहब तो नहीं बन रहा है। दूसरा, सभी मीठे फल हैं, सभी मीठा फल है। बताइएगा, सभी मीठा, तो देखिए ये तो मीठा हो गया, ये सभी के सभी फल के अंदर है भाई साहब। ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। जितना भी फल है वो मीठा के अंदर है, सभी मीठा फल के अंदर नहीं है। तो ये दोनों के दोनों बात गलत कह रहा है, यानी कि आप कहोगे कोई अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है एनोलॉजी चैप्टर से कि 16 का संबंध 64 से है, तो 49 का संबंध किससे है? इस तरीके का प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था क्लास में कि देखिए ये 16 जो है ये 4 का वर्ग है और ये जो है 64 4 का क्यूब है। यही यहाँ पे लॉजिक था आप लोगों के सामने। ये था 49 7 का वर्ग है, तो यहाँ पे 49 7 का वर्ग है, तो 7 का क्यूब कर दो, कितना होता है? 343। आपका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को लगाया था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। तो इस तरीके से जो है आज के जो भी प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जो भी मुझे मिला था उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। बचे हुए क्वेश्चन को अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और 8 PM वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। क्लास को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।